हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा साधारण ब्याज। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लिख दिए हैं, कुछ ट्रिक्स लिख दिए हैं, उन्हें आप ठीक से समझ लीजिए। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइड में रहता है 100। ये फॉर्मूला सभी को पता है, इसी फॉर्मूले से सब लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 आ रहा है, ये क्यों आता है? ये 100 यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर दर प्रतिशत में होती है। और देखिए जब भी कोई चीज़ प्रतिशत में होती है तो क्या आता है? 100 आता है। इसलिए यहाँ पर नीचे ये 100 आता है क्योंकि दर यहाँ पर प्रतिशत में दी जाती है। तो साधारण ब्याज का ये सिंपल फॉर्मूला है जो काफ़ी समय पहले इस पर सवाल आते थे, लेकिन मैं आज के समय की बात करूं तो इस पर सवाल बहुत कम आते हैं। आपसे पूछा जाता है मूलधन निकालिए, दर निकालिए और समय निकालिए। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा जो ब्याज है वो हमेशा ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना है। ये वाला जो 100 रहेगा ये ऊपर आएगा और जो ब्याज रहेगी वो ऊपर आएगी। हमेशा याद रखना, मूलधन निकालेंगे, दर निकालेंगे, चाहे समय निकालेंगे, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा और जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मूलधन पूछा गया है तो ब्याज इंटू 100 ऊपर आ जाएगी, तो दर और समय बचेगा ये आपको नीचे आ जाएगा। दर पूछा जाएगा तो ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर आएगा, मूलधन और समय बचेगा ये नीचे आ जाएगा। यदि समय पूछा गया है तो ब्याज इंटू 100 ऊपर आएगा और मूलधन इंटू दर बचेगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ट्रिक ये है आपकी दोस्तों, आपसे मूलधन पूछा जाए, चाहे दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, आपको ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर लेना है और जो बचेगा उसे आप नीचे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज निकालने का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस ट्रिक से निकालेंगे, वो भी मैं बताऊंगा, और जब इससे पूछा जाएगा तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। लेकिन आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आपका समय, आपका जो समय है वो वर्ष में होना चाहिए और जो भिन्न है वो साधारण होनी चाहिए। और देखिए आपको क्वेश्चन कभी कभी ज़रूरी नहीं है वर्ष में ही दिया जाएगा, कभी कभी दिन में भी दिया जाता है, महीने में भी दिया जाता है, 6 महीने 7 महीने ऐसे भी दिया जाता है। तो आपको जब दिन दिया जाएगा तो 365 से भाग करना है और वर्ष दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यदि दिन दिया जाएगा तो 365 से डिवाइड करेंगे, वर्ष दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, समय आपका वर्ष में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिन से पूछा जाएगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 365 से डिवाइड। महीने दिया जाएगा तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। और भिन्न आपकी हमेशा साधारण होनी चाहिए, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रिक, छोटे से फॉर्मूले आपको याद हो चुके होंगे। ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना है और जो बचेगा उसे नीचे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने ऊपर लिख रखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, मूलधन इंटू दर इंटू समय दे रखा है, डिवाइड में क्या लेना है दोस्तों? आपको 100, डिवाइड में आपको 100 लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है? 5000, तो 5000 ले लेंगे। मूलधन आपको देखिए 5000 दे रखा है तो 5000 इंटू दर कितनी है? 20% है तो 20 ले लेंगे। और समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है दोस्तों आपको 3, तो 3 ले लेंगे। समय कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 3 वर्ष का, 3 ले लिया। डिवाइड में रखना आपको 100। अब देखिए यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 जीरो हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो 1000 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपकी साधारण ब्याज क्या होगी? साधारण ब्याज होगी 3000 रुपये। 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 3000 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद हो चुका होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद हो गया होगा। मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? आपको 10,000 दे रखा है तो मूलधन आप 10,000 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना ले लेंगे आप? 10,000 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दर कितना दे रखा है? दर दे रखी है आपको 20, तो 20 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटू क्या करेंगे? आपको दिन कितना दे रखा है? वर्ष में कन्वर्ट करना है इसे। दिन कितना दे रखा है आपको? 73, तो क्या करेंगे दोस्तों? देखिए नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब आपको देखिए 73 दिन दे रखा है, तो इसको मैंने बताया था जब आपको दिन दे रखे हों तो इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे?
365 से डिवाइड करेंगे। यदि महीने दिए जाते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे, दिन दिए जाएंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर 73 से 365 कट जाएगा दोस्तों 5 बारी, और देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 से 20 कट जाएगा 4 बारी। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 बचा है, 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, आपका साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपये होगा आपका साधारण ब्याज। तो बात उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन और 365 दिन, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 73 से कट जाता है 5 बारी, 140 से 4 बारी, 219 से 3 बारी यहाँ पर पूछा जाता है। ये वाले दिन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन, 365 दिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, बस डिवाइड दे दीजिए 365 से, जितने भी दिन आपसे पूछा जाए। यदि यहाँ पर 73 की जगह 146 पूछा जाता तो 146 में क्या करते, 365 का डिवाइड देते। दिन दिए जाएंगे तो 365 से डिवाइड करना है, महीने दिया जाएगा तो 12 से डिवाइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला दोस्तों आपको साधारण ब्याज का पता है। सबसे पहले क्या रखेंगे, मूलधन। मूलधन कितना आपको 9,000 रुपये मूलधन है। दर दे रखी है कितनी, 12, मल्टीप्लाई में महीने दे रखे हैं आपको 3। ठीक है दोस्तों, तो नीचे क्या लेना, 100 लेना है। और देखिए जब महीने दे रखे हैं, जब आपको महीने दिए हैं तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, दिन दिए हैं तो 365 से। यदि वर्ष दिया जाता तो कुछ भी हमें नहीं करना होता, सीधा वर्ष लिख के आपका आंसर आ जाता। महीने दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, दिन दिया है तो 365 से। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये 12 से 12 कट जाएगा सिंपल, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा आपका 9 और 3। तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 9 तिया 27 हो जाएगा आपका। 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और एक ये जीरो आ जाएगा तो 270। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो साधारण ब्याज क्या होगा, 9,000 रुपये का 12% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, 270 रुपये होगा 3 महीने का। कितने दिन का, 3 महीने का निकालने के लिए दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से आप उसे निकाल, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, 73 दिन का, 146 दिन का, 5 महीने का, 6 महीने का, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप इस ट्रिक से बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने आपको साधारण ब्याज के क्वेश्चन बता दिए हैं कैसे निकालने हैं, लेकिन हमने आपको बताया था दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ब्याज इंटू 100 हमेशा ऊपर रखना होगा। यही हमने आपको बताया था, दर में भी, मूलधन में भी और समय भी क्या बताया था, ब्याज इंटू 100 हमेशा आपको ऊपर रखना होगा। तो आपसे पूछा क्या गया, कितने प्रतिशत की दर से, तो आपको इसमें पूछा क्या गया, दर पूछी गई है। क्या पूछा गया दोस्तों, दर पूछी गई है कितने प्रतिशत की दर से। तो क्या करेंगे, वही ट्रिक है, साधारण ब्याज मतलब जो ब्याज है उसे ऊपर रखना है, इंटू 100 कर देना है। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में जो बचा है उसे रख देंगे। तो बचा क्या दोस्तों आपका, मूलधन इंटू समय, यही तो बचा, मूलधन और समय बचा, इसे नीचे रख देना है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ब्याज कितना दिया गया है दोस्तों आपको, इसमें ब्याज दे रखा है, तो ब्याज आपको कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है आपको 3,000। ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है ब्याज 3,000। तो यहाँ पर 3,000 लिख लेंगे, लिख लिया। मल्टीप्लाई 100 कर देना है। डिवाइड में देखिए मूलधन आपको कितना दे रखा है, 5,000, तो 5,000 कर देना है। समय कितना दे रखा है, देखिए समय आपको कितना दे रखा है, 3 वर्ष का, तो 3 लिख देंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से यहाँ 3 चला जाएगा, और इस 3 से यहाँ 3 चला जाएगा, और 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, ये चला जाएगा दोस्तों 20 बारी। तो आपको देखिए पूछा क्या है, कितने प्रतिशत की दर से, तो 20% की दर से। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 से 20, 10, 100 कितनी बारी कटेगा, 20 बारी कटेगा। तो कितने प्रतिशत की दर से 3,000 रुपये हो जाएगा, तो 20% की दर से 3,000 रुपये हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यदि आपसे दर पूछा जाए, समय पूछा जाए या मूलधन पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये होगा। वह कौन सी राशि है, इसका मतलब मूलधन पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है,
मूलधन आपसे पूछा गया दोस्तों, मूलधन बराबर कितना होगा, ब्याज इंटू 100 हमेशा आपको ऊपर लेना है। यही दोस्तों आपकी ट्रिक है, ब्याज इंटू 100 आपको क्या करना है, ऊपर लेना है। बचेगा क्या, दर बचेगी उसे नीचे ले लेंगे, और समय बचेगा उसे भी आप नीचे ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्याज कितना दे रखा है, ब्याज दे रखा है आपको 1800 रुपये, तो यहाँ पर आप 1800 लिख दीजिए सिंपल, मल्टीप्लाई में 100 लिख दीजिए सिंपल। दर कितनी दी गई है, 5 की दर दी गई है, तो 5 आप नीचे लिख लीजिए सिंपल। समय कितना दे गया, 6 वर्ष का, तो 6 सिंपल लिख दीजिए। अब देखिए 6 से काट दीजिए, 6 तिहाई 18 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है दोस्तों, 5 से काट दीजिए 100 को, कितनी बारी कटेगा, 20 बारी कटेगा सिंपल। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 2 3 ये जीरो जुड़ जाएंगे, मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाते हैं, तो ये कितना हो गया दोस्तों 6000। तो आपसे क्या पूछा गया था, वह कौन सी धनराशि है, मतलब मूलधन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, मूलधन। तो मूलधन कितना आपका दोस्तों 6000 रुपये, यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। मूलधन निकल के आपका 6000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन, समय, दर कुछ भी पूछा जाए, साधारण ब्याज पूछा जाए, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएंगे। पूछा गया कितने समय में, तो समय निकालना है दोस्तों, कितने समय में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके हमें फॉर्मूला वही होता है, ब्याज इंटू समय, क्या ब्याज इंटू 100 ऊपर रहेगा, और डिवाइड में दोस्तों क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा जो बचेगा वो नीचे रहेगा, तो मूलधन बचेगा वो नीचे रहेगा, इंटू दर बचेगी वो भी आपकी नीचे रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप पहले ठीक से समझ लीजिए। 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 8000 रुपये आपका मूलधन दे रखा है, कितने समय में ये मूलधन 9600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पता कितने समय में हो जाएगा, समय निकालना है, क्या हो जाएगा 9600। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, मिश्र धन है। ये दोस्तों आपका क्या है, मिश्र धन है कि नहीं मिश्र धन, क्योंकि साधारण ब्याज भी आपका इसी में मिक्स हो रहा है। साधारण ब्याज क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया, साधारण ब्याज भी आपका इसी में मिक्स हो रहा है। तो देखिए आपका मूलधन कितना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मूलधन है दोस्तों आपका, यहाँ पर लिख देते हैं, मूलधन है आपका 8000 रुपये, 8000 है आपका मूलधन। और मिश्र धन आपका कितना है, देखिए मिश्र धन आपका कितना है, मिश्र धन है आपका 9600। मिश्र धन है दोस्तों आपका 9600 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मूलधन है आपका 8000, मिश्र धन है आपका 6000, तो आपका साधारण ब्याज कितना हुआ, साधारण ब्याज हुआ दोस्तों आपका 1600 रुपये। देखिए मूलधन में 1600 रुपये ब्याज का मिलेगा, तभी तो 9600 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन में हमेशा मूलधन और प्लस ब्याज दोनों होते हैं। मिश्र धन में क्या होता है दोस्तों, मूलधन मिला के और ब्याज मिला के मिश्र धन हमारा होता है। तो मूलधन और ब्याज देखिए क्या है हमारी, ये है हमारी ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ब्याज है, तो मूलधन प्लस ब्याज को ही हम मिश्र धन बोलते हैं, मूलधन प्लस ब्याज को मिश्र धन बोलते हैं। तो मूलधन हमारा अलग हो गया 8000 रुपये, टोटल मिश्र धन आपका 9600, तो ब्याज कितना होगा 1600 रुपये होगा। 8000 में 1600 रुपये ब्याज के जोड़ेंगे तभी तो 9600 होगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो देखिए कितना होगा, ब्याज कितना दे रखा आपको, ब्याज निकल के आपका 1600 रुपये, तो 16 रख देंगे, 1600 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, डिवाइड में दोस्तों मूलधन आपका कितना है 8000 रुपये मूलधन है, तो 8000 रख देंगे। और देखिए दर कितनी दे रखी है, 10 की आपकी दर दे रखी है, तो आप नीचे 10 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 2 से 1 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, सब कट गया, बचा कितने है आपके पास 2 बचा। तो आपसे समय पूछा गया है, वर्ष पूछा गया है, तो कितने समय लगेगा 2 वर्ष का समय लगेगा। आपसे पूछा गया 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएंगे, तो कितने समय में हो जाएंगे दोस्तों 2 वर्ष में हो जाएंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था भिन्न क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए साधारण। तो यहाँ आपको जो भिन्न दे रखी है ये साधारण भिन्न है, 3/5 गुना दे रखा है, ये आपकी दोस्तों साधारण भिन्न है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, देखिए आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का। देखिए समय कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, समय दे रखा है दोस्तों आपको 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब ब्याज और मूलधन आप समझेंगे, 2 वर्ष का तो समय, ब्याज और मूलधन का क्या दे रखा है आपको, भिन्न दे रखा है। तो ब्याज और मूलधन दे रखा है ना आपको दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, ब्याज और मूलधन कितना दे रखा है 3/5। देखिए जब इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, जो पहले वाला दे रखा होता है उसका ऊपर वाला अनुपात होता है,
और जो बाद वाला दे रखा होता है उसका नीचे वाला अनुपात होता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखिए जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए आपको ए और बी दे दिया जाता है और 3/5 दे दिया जाता है, तो ए का अनुपात दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, और बी का अनुपात कितना होता है, बी का अनुपात 5 होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। जब आपको ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा होता है 3/5, तो ए का अनुपात क्या होता है, 3 होता है, बी का अनुपात क्या होता है, 5 होता है। उसी तरह से पहले वाले का अनुपात पहला होगा, बाद वाले का अनुपात नीचे वाला होगा, पहले वाले अनुपात पहला होगा, बाद वाले का नीचे वाला होगा, ऐसा ही तो होता है। तो आपको देखिए ब्याज का अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया, और मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है दर से, साधारण ब्याज की दर से। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, तो आपको दर निकालनी है। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज इंटू 100 आपको हमेशा ऊपर लेना है। ब्याज इंटू 100 क्या करेंगे, ऊपर लेंगे। डिवाइड में क्या बचेगा, मूलधन बचेगा तो मूलधन ले लेंगे, इंटू समय बचेगा तो समय ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ब्याज कितनी दे रखी है आपको ब्याज दे रखी है दोस्तों 3, तो 3 लिख लेंगे, 3 डिवाइड में 100 लिख लेंगे। डिवाइड में मूलधन कितना दे रखा, मूलधन दे रखा दोस्तों आपको 5, तो 5 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई में समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का, तो 2 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 से ये कितनी बारी कट जाएगा, 20 बारी कट जाएगा, और 2 से ये 20 कितनी बारी कट जाएगा, 10 बारी कटेगा। तो 3 और 10 बचे, तो 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 धाम में 30 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की दर से, 30% की दर से पूछे, 30% की दर से क्या हो जाएगा आपका 2 वर्ष का ब्याज, और मूलधन 3/5 गुना होगा। दोस्तों आपको साधारण भिन्न में आपको मूलधन और ब्याज दे रखा है, तो जो पहले वाला दे रखा होगा उसका ऊपर वाला अनुपात होगा, जो बाद वाला दे रखा है उसका नीचे वाला होगा। तो ब्याज का हो गया 3, मूलधन का हो गया 5। जैसे आपको अनुपात वाले में दे रखा होता है, ए का दे रखा था 3 और बी का दे रखा होता है 5। तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि अभी भी कोई डाउट रह गया है तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।